फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एनओ और एनसी क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ये वीडियो देखने के बाद आपके एनओ एनसी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के अंदर जो एबीसीडी होती है ना, वो एनओ एनसी से ही स्टार्ट होती है। जैसे हम इंग्लिश सीखने के लिए हम सबसे पहले एबीसीडी सीखते हैं, उसी लिए हमारे लिए इलेक्ट्रिकल को सीखने के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल को समझने के लिए एनओ एनसी का पता होना बहुत ही जरूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से समझाऊंगा कि एनओ एनसी क्या होता है और कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। वैसे तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ जो फ्रेंड्स हमारे इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं उनको पता भी होगा एनओ एनसी की कितना महत्व होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अगर कोई बंदा इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहां पे भी एनओ एनसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट एनओएनसी के बारे में नहीं पूछा जाता। एनओएनसी जैसे कि कोई सर्किट डायग्राम बनाना हो तो वहां पे भी एनओएनसी का काम होता है। कोई स्टार्टर कैसे काम करता है वहां पे भी एनओएनसी का काम होता है। या फिर कोई पैनल की ड्राइंग पढ़नी हो या फिर पैनल की ड्राइंग बनानी हो, पैनल को कोई फॉल्ट फाइंड आउट करना हो तो वहां पे भी हमें एनओएनसी की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, अगर आप एनओएनसी समझ गए ना, आप इलेक्ट्रिकल के आसानी से फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एनओ और एनसी क्या होता है। हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखेंगे। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली के लिए हमने यहाँ पे कुछ ये उपकरण रख रखे हैं और हमारे पास काफी सारे उपकरण हैं, उनको भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो एनओ होता है और एनसी होता है, एनओ की फुल फॉर्म क्या होती है। एनओ की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स नॉर्मली ओपन। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। जब फ्रेंड्स कोई उपकरण नॉर्मल पोजीशन पे होता है वो उस कंडीशन में ओपन रहता है। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से बनेगा फ्रेंड्स, जैसे कि एक उपकरण है, उसके ये दो टर्मिनल हैं, ठीक है, और यहां से फेज आ रहा है और यहां पे फेज अगर नहीं मिल रहा है तो ये इसका मतलब ये एनओ टर्मिनल है। ये यहां पे एक पत्ती लगी हुई है लेकिन ये कॉन्टेक्ट नहीं मिले हुए हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम एनओ कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके सिंबल काफी तरीके से हो सकते हैं, मैं आपको यहां पे बना के दिखा देता हूं। जैसे कि ये भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। ये इसका भी सिंबल हो सकता है। ठीक है, अलग अलग ड्राइंग के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो इस तरह से सिंबल को यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है एनसी। मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूंगा फ्रेंड्स एक एक करके। अगर आपका कोई फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। एनसी की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स नॉर्मली क्लोज। ठीक है, जब नॉर्मल पोजीशन पे मान लीजिए हमारे वही उपकरण है लेकिन इसके टर्मिनल क्या है, इस तरह से हैं। यहां से हमने फेज दिया और यहां पे हमारा फेज मिल जाता है, तो उसके कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या है, ये सर्किट जो है वो एनसी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, एनसी का मतलब नॉर्मल सर्किट है, वो नॉर्मल पोजीशन पे क्लोज है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक ये पुश बटन है जो कि स्टॉप पुश बटन है, एनसी पुश बटन है। इसके अंदर हम इस टर्मिनल से पावर देते हैं और वो पावर हमें यहां पे मिल जाती है, दूसरे टर्मिनल से मिल जाती है। इसका मतलब ये जो कॉन्टैक्ट है वो एनसी कॉन्टैक्ट है, यानी कि नॉर्मल पोजीशन पे ये एनसी है। जब हम इसको ऑपरेट कंडीशन कर देंगे, यानी कि इसको दबा देंगे, ये नॉर्मल पोजीशन इसकी नहीं रहेगी। उस कंडीशन में क्या है, इसके कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएंगे, एनओ से एनसी से एनओ बन जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। उसके कुछ इसके सिंबल्स हैं वो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, मतलब कि दोनों कॉन्टैक्ट आपस में टच होने चाहिए। इस तरह के आपको अगर कहीं पे भी सिंबल मिलते हैं तो वो एनसी के टर्मिनल होंगे। ठीक है, ये हमारे एनओ के हैं और ये नीचे वाले एनसी के हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एनओ एनसी की फुल फॉर्म पता लग गया, सिंबल्स का पता लग गया, और इसके जितने भी सिंबल्स हमसे बन सकते थे उतने हमने बना के यहां पे दिखा दिए हैं। फ्रेंड्स, अभी हम समझ लेते हैं कि एनओ एनसी काम कैसे करता है। एनओ एनसी की फुल फॉर्म आपको पता लग गई है, ये आपको इसका लॉजिक थोड़ा सा पता लगा है। यहां पे मान लीजिए हमारा यहां पे एक बल्ब है, ये बल्ब लगा लीजिए। ठीक है, ये एक 100 वाट का बल्ब है और हमें इसको चलाना है। यहां से हम 220 वोल्टेज सप्लाई देंगे,
ये न्यूट्रल तो हमारा डायरेक्ट चला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो फेज है, फेज को यहाँ पे हम एक स्विच लगाते हैं इस तरह से। स्विच मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा अपने घरों में लगा होता है इस तरह से, ये वाला स्विच ये हमने यहाँ पे लगा दिया। इसकी ये 2 टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल है, ठीक है। ये फ्रेंड्स अभी नॉर्मल पोजीशन पे है, यानी कि ऑफ कंडीशन में है। तो ये जो कॉन्टैक्ट होगा फ्रेंड्स, ये वाला जो कॉन्टैक्ट है वो अभी NO है, क्योंकि ये ओपन है, नॉर्मल पोजीशन पे ओपन है। ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल आपस में ओपन है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉर्मली ओपन हुआ। जब हम इसको दबा देंगे तो ये क्या होगा, NC बन जाएगा। नॉर्मल पोजीशन नहीं रहेगी, इसकी एक्टिव पोजीशन हो जाएगी फ्रेंड्स फिर ये, ठीक है। इस तरह से जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा हमने एक एग्जांपल लेके चले हैं कि हमें एक छोटे से सर्किट के अंदर भी NO-NC का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। यानी कि छोटे से सर्किट के अंदर भी NO-NC का यूज होता है। हम यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का सिंपल सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसके अंदर भी आपको पता लगना चाहिए कि कितने NO और कितने NC बनते हैं। फिर आपको NO-NC की अहमियत का पता लगेगा कि NO और NC कितना जरूरी है। मान लीजिए हमें कोई ड्राइंग बनानी है, या फिर हमारे सीनियर ने किसी ने बोल दिया कि एक स्टार्टर बना के अलग से पैनल के अंदर इनबिल्ट करो, मतलब उसके अंदर लगाओ, तो उसका हमें सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ही बना लेते हैं। अगर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से अगर ऊपर का कोई स्टार्टर बनाते हैं तो उसके अंदर तो बहुत सारे ही हमें NO-NC की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फेज वायर लेते हैं और यहाँ पे हम एक MCB लगाते हैं, MCB, और उसके बाद यहाँ पे एक OLR लगती है, ओवरलोड रिले। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक स्टॉप बटन लगता है, मैं यहाँ पे स्टॉप लिख रहा हूँ सिर्फ, और यहाँ पे उसके बाद एक स्टार्ट बटन लगता है। उसके बाद यहाँ से कॉन्टेक्टर के अंदर सप्लाई चली जाती है और नीचे से दूसरी कॉइल, कॉन्टेक्टर की दूसरी कॉइल से न्यूट्रल मिल जाता है। और इसको स्टार्टर को होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे एक होल्डिंग पॉइंट रखते हैं इस तरह से कॉन्टेक्टर के, इसको हम H लिख देते हैं होल्डिंग के लिए। जस्ट आपको ये समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा रफली एक डायग्राम बनाया है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर कितने NO कितने NC हैं। तो यहाँ पे हमने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, ठीक है, कोई इंटरलॉकिंग नहीं की, जस्ट एक सिंपल सा हमने कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए ये सिस्टम लगाया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक MCB है, लेकिन ये ओपन पोजीशन पे है, अभी नॉर्मल पोजीशन पे ओपन है, ये सर्किट दोनों है, ठीक है। जब हमारे पास एक कोई MCB है इस तरह से, ये नीचे की साइड होती है, ऑफ कंडीशन में होती है, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, उस कंडीशन में ओपन होती है, इसका सर्किट ओपन होता है। तो यहाँ पे एक NO यूज किया गया है। और OLR है फ्रेंड्स एक ओवरलोड रिले, जो कि NC कॉन्टेक्ट होती है डायरेक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये ओवरलोड रिले है, इसका ये वाला टर्मिनल और ये 96 नंबर, ये 2 टर्मिनल आपस में NC होते हैं। अलग अलग मॉडल के हिसाब से हो सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये NC होते हैं फ्रेंड्स। ये डायरेक्ट MCB से सप्लाई आएगी OLR में, OLR से सीधा डायरेक्ट ये आगे भेज देती है फ्रेंड्स ये स्टॉप बटन के अंदर। स्टॉप बटन के अंदर भी फ्रेंड्स यहाँ पे ये NC है, ठीक है, ये वाला भी NC है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये स्टॉप बटन है रेड कलर का, ये भी NC होता है। ये आगे यहाँ पे सप्लाई आएगी और ये डायरेक्ट ही आगे की सप्लाई को फॉरवर्ड कर देता है स्टार्ट बटन के अंदर। अभी जो स्टार्ट बटन है फ्रेंड्स वो वाला NO है, ये सप्लाई को आगे नहीं भेजता, ये यहीं पे रोक लेता है। जब हम इसको दबाएंगे तब आगे सप्लाई जाएगी और कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, NO हो जाएगा, मतलब ये NO रहता है हमेशा। जब इसको दबाएंगे तब ये NC होगा, जब हम इसको दबाएंगे जब ये NO होगा। जब ये ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगी तब ये NO बन जाएगी। जब हम इसको ऑन करेंगे MCB को तब ये NC बनेगी, ठीक है। तो इसके अंदर छोटे से सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक NO यहाँ पे, एक NO यहाँ पे, 2 NC यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे एक होल्डिंग भी ले रखी है हमने, जो कि कॉन्टेक्टर के एक्सिलरी कॉन्टेक्ट से हमने ली है। तो ये भी एक NO है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 चीजें हमने 5 कॉन्टेक्ट यूज किए हैं। 5 में से 3 हमारे NO हैं
और 2 हमारे NC हैं। एक छोटे से एक छोटे से सर्किट के अंदर इतने सारे NO-NC यूज किए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे गिनाने लग जाऊंगा कि इसके अंदर इंडिकेटर भी लगाना है, इंटरलॉकिंग भी करनी है, DCS के लिए भी देना है, या फिर कोई रेफरेंस कहीं पे भी देनी है, सीक्वेंस स्टार्टर के लिए देनी है, तो कितने सारे NO-NC हो जाएंगे। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कितने हमारे NO-NC यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली टेस्ट करके। तो प्रैक्टिकली टेस्ट कैसे करेंगे? हमारे पास ये NO और NC के टर्मिनल है और एक ये मल्टीमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीमीटर से हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी टेस्ट पे लगाएंगे। कंटिन्यूटी टेस्ट पे क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारे 2 कॉन्टैक्ट आपस में टच होंगे तो ये बीप की आवाज देगा। तो मान लीजिए, देखिए दोनों टच करते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बीप की आवाज दे रहा है। तो हमारा ये कॉन्टैक्ट है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मान लीजिए यहाँ पे अभी NC लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे मिटा हुआ मिलता है। तो लेकिन इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे एक टर्मिनल को यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे, तो ये बीप की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब ये NC टर्मिनल है। जब ये ऑपरेट हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम ऑपरेट करते हैं अभी यहाँ पीछे से स्विच से, देख सकते हैं आप, ये ऑफ हो गया। ये थोड़ा जाम हो रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरे स्विच से लगा के दिखाता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये NC है, हमने NC वाला लिया है। ठीक है, जब हम इसको ऑपरेट करेंगे, स्विच को दबाएंगे तो ये NO बन गया, और इसको छोड़ देंगे तो NC। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये NO-NC काम करता है। इसी तरह से हमारे पास एक ये NO टर्मिनल भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसको इस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, ये नहीं मतलब बीप की आवाज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये NO है। जब हम इसको दबाएंगे तो बीप की आवाज आ रही है, यानी कि ये कॉन्टैक्ट भी सही काम कर रहा है, और NO से NC, NC से NO बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये इस तरह से टर्मिनल है, यहाँ पे फेज है और यहाँ पे अभी हमें फेज लेके आना है। जब हम NO है अभी, ये फ्रेंड्स NO है अभी, जब हम इसको दबाएंगे, दबाने के बाद क्या फ्रेंड्स, ये जो पत्ती है वो पत्ती यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी और ये इस तरह से हो जाएगी। तो ये यहाँ से पत्ती से होते हुए सप्लाई आगे मिल जाएगी, और उस कंडीशन में क्या होगा, ये NC बन जाएगा। ठीक है, मतलब कॉन्टैक्ट उसका चेंज हो जाएगा, क्लोज सर्किट बन जाएगा ये, तो उसको हम NC बोल सकते हैं। लेकिन ये जब इसकी नॉर्मल पोजीशन होगी वो हमारी ओपन ही होगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा पुश बटन है और यहाँ पे लिखा हुआ है NO, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये NO है, ये भी NO है। यहाँ पे 2 एलिमेंट हमने लगा रखे हैं। जब हम इसको दबाएंगे तब ये NC हो जाएगा, जब इसको छोड़ देंगे तो ये NO बन जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, ओवरलोड रिले के अंदर भी NO-NC कॉन्टैक्ट होते हैं। जो ये कॉन्टैक्ट होते हैं फ्रेंड्स आपस में, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से, ये भी अभी नॉर्मल पोजीशन पे तो ये क्लोज रहते हैं। जब ये ट्रिप हो जाएगा तो इसके अंदर का जो मैकेनिज्म सिस्टम है वो उसको हटा देगा और आगे की सप्लाई को बंद कर देता है। ठीक है, इसके जो ये वाले टर्मिनल है फ्रेंड्स, ये आपस में एक दूसरे के साथ NO-NC होते हैं। इसका सर्किट यहाँ पे बना हुआ है फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे NO-NC होते हैं। ये देख सकते हैं आप, 94, 96, 95 वो है अलग है, और 97 और 98 आपस में NO टर्मिनल दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से ये फ्रेंड्स इसके अंदर भी NO-NC होते हैं। और जो कॉन्टेक्टर होता है फ्रेंड्स, ये मान लीजिए हमारे पास पावर कॉन्टेक्टर है, तो पावर कॉन्टेक्टर के अंदर ये जो L1 और T1 है एक दूसरे के साथ NO है। जब ये ऑपरेट हो जाएगा, इसकी कॉइल के अंदर सप्लाई चली जाएगी, तो ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद ये एक दूसरे के साथ टच हो जाएंगे, यानी कि ये भी क्लोज बन जाएंगे, कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएंगे। अभी फ्रेंड्स हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक ग्लास रिले है। ग्लास रिले के अंदर क्या होता है, कॉन्टैक्ट होते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर हम एक इस टर्मिनल के अंदर और एक इस टर्मिनल के अंदर हम सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई देने के बाद क्या है, इसके अंदर सप्लाई चली जाती है और इसके अंदर कॉन्टैक्ट चेंज हो जाते हैं। आप यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये इस घेरे के अंदर कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहे होंगे। जब इसके अंदर सप्लाई जाएगी तो ये यहाँ पे मैग्नेट बनेगी, मैग्नेट बनने से ये प्लंजर इस तरह से खिसकेगा इधर से उधर, तो ये कॉन्टैक्ट चेंज होंगे। यहाँ से हमें अगर NC की जरूरत है तो NC लेंगे, अगर हमें NO की जरूरत है तो NO लेंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है,
देख सकते हैं फ्रेंड्स 2 नंबर और 7 नंबर तो हमारे कॉइल के टर्मिनल है, और यहाँ पे 1 और 8 नंबर है वो कॉमन टर्मिनल है। और इसके साथ अगर 3 नंबर, 1 नंबर के साथ 3 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे NO टर्मिनल है। 1 नंबर के साथ 4 नंबर देखेंगे तो क्लोज है, यानी कि NC है। इसी तरह से 8 नंबर के साथ अगर 5 नंबर देखेंगे तो NC है, 8 नंबर के साथ अगर 6 नंबर देखेंगे तो NO है। तो इसके अंदर भी NO NC है। यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेंड्स टाइमर की। स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर आपने टाइमर भी देखा होगा, उसके अंदर भी NO NC होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉइल है इसकी, और यहाँ पे 15 और ये एक अलग से पॉइंट छूटा हुआ है, ये NC है, और 15 और 18 नंबर है वो NO है। 25 और 28 ये NO है फ्रेंड्स, ये दूसरा टर्मिनल है वो NC है। तो इस तरह से आप जिसके साथ टच है वो तो NC होता है फ्रेंड्स, जिसके साथ टच नहीं होता वो NO होता है। अभी हम देखते हैं फ्रेंड्स जो कॉन्टेक्टर के ऊपर एड ऑन ब्लॉक लगाते हैं, ये देख सकते हैं 4 कॉन्टेक्ट का है, ये 2 कॉन्टेक्ट का है। अभी इस 2 कॉन्टेक्ट के अंदर देखते हैं, यहाँ पे 53 नंबर और 54 नंबर एक दूसरे के साथ NO है, और 61 और 61 और 62 नंबर आपस में एक दूसरे के साथ NC टर्मिनल है। इसी तरह से फ्रेंड्स जो सिलेक्टर स्विच होता है उसके अंदर भी NO और NC होते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें यूज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये एक सिंपल सा स्विच है, यहां से अगर हम सप्लाई देंगे और यहाँ पे हमें सप्लाई मिलेगी। कब मिलेगी? जब हम इसको इस तरह से ऑन कर देंगे। लेकिन जब ये ऑफ कंडीशन में रहेगा तो यहाँ पे सप्लाई देंगे, लेकिन यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलेगी। तो ये भी एक NO और NC कॉन्टैक्ट बनाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपने देखा कि NO और NC क्या होता है और किस तरह से काम करता है। हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से देख लिया है। अगर आप और भी प्रैक्टिकली तरीके से समझना चाहते हैं NO NC के बारे में तो कृपया करके हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कोई डाउट रह गया हो तो हम एक और वीडियो लेके आ सकते हैं आपके प्रैक्टिकली डाउट क्लियर करने के लिए। मैं अभी समझ सकता हूं कि फ्रेंड्स आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।